डियर टीम, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में ईआरपी भी कहा जाता है। ये ईआरपी है क्या? चलिए आज इसके बारे में हम जानते हैं। हमारी कंपनी में जो भी कर्मचारी हैं, जो अभी फिलहाल वर्क यानी कि काम कर रहे हैं, उन सभी स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लाई गई है, ताकि हमें एक विश्वसनीय और अच्छा स्टाफ प्राप्त हो सके। अब इस स्कीम के तहत उस कर्मचारी को जो है वो प्रोत्साहित राशि दी जाती है, यानी कि एज ए इंसेंटिव के रूप में जो भी कर्मचारी नए कैंडिडेट को रेफर करता है उसे 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या है। सबसे पहले तो जो भी कर्मचारी उस कैंडिडेट को रेफर कर रहा है वह सिस्टम में लाइव होना चाहिए और सीटीएल में यानी कि कैपिटल ट्रस्ट कंपनी में पेरोल में वह एम्प्लॉयड होना चाहिए। उसे इस स्कीम के तहत जो 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है उसके लिए एक छोटी सी योजना है कि यह 2,000 रुपये किस रूप से उसे दिए जाएंगे जो कर्मचारी उस कैंडिडेट को रेफर कर रहा है। यह जो 2,000 रुपये की राशि है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि जब भी कर्मचारी जिस कैंडिडेट को रेफर कर रहा है तो वह कैंडिडेट अगर सिस्टम में यानी कि हमारी कंपनी में पूरे 3 महीने कर लेते हैं तब उस कर्मचारी को जिसने रेफर किया है उसे 1,000 रुपये की पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। और जैसे ही कैंडिडेट अगले 3 महीने पूरे कर लेता है यानी कि सिस्टम में पूरे 6 महीने कर लेता है तो जिस स्टाफ ने उसे रेफर किया था उस स्टाफ को जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है यानी कि बाकी बचे हुए 1,000 रुपये वो भी दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार उस कैंडिडेट द्वारा पूरे 6 महीने काम करने के उपरांत उस कर्मचारी को जिसने कि रेफर किया था उसे पूरी 2,000 रुपये की राशि दे दी जाती है एज ए इंसेंटिव के तौर पे। चलिए अब हम जानते हैं इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में। हमारे साथ में मिस भूमिका पांडे जुड़े हुए हैं जो कि अभी हम सभी को यह अवगत कराएंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ईआरपी के केस में। जैसा कि सर ने आपको ईआरपी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन ईआरपी के। इसमें हम लोगों को बोनस के लिए सिस्टम में लाइव होना जरूरी है। अगर हम लोग लाइव नहीं होंगे तो ये रेफरल अमाउंट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी मीटअप होना चाहिए, यानी कि हम लोग कम से कम अपना टारगेट अचीव कर सके। इसके अलावा हमारे पे कोई भी डिसिप्लिन का इशू या फिर ऑडिट का इशू नहीं होना चाहिए, या फिर मुझे कोई भी वार्निंग लेटर इशू नहीं किया जाना चाहिए, तभी मुझे ईआरपी का अमाउंट दिया जाएगा। इसके अलावा मैं कहीं भी किसी भी स्टाफ की पोस्टिंग कर हो सकती है। ऐसा नहीं है आप ही की जगह पे पोस्टिंग हो, कहीं भी पोस्टिंग हो तो उसे एक्सेप्ट वो करे, तभी या कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो इंसेंटिव पा सकता है। इसके अलावा आपका अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो रिफर्ड स्टाफ है और जो रेफरिंग स्टाफ है, यानी कि जिसने रिफर किया है और जो रेफर हुआ है, उसको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा हुआ होना चाहिए इन 6 महीने के अंदर। अगर वो इन 6 महीने के अंदर नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है तो इस कंडीशन में भी आपको ईआरपी का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। ये दोनों इंस्टॉलमेंट के लिए लागू होती है ये बात। अगला जो पॉइंट है हमारा वो इस प्रकार है कि जो ईआरपी का फॉर्म है वो सेल्स ऐप के माध्यम से हमें अपलोड करना होगा, और ईआरपी का जो फॉर्म है हमें सेल्स ऐप में ही मिल जाएगा। माय ऑफिस में कंपनी फॉर्मेट से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
रेफरिंग स्टाफ जो हो सकता है वो ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, या पुराना कलीग भी हो सकता है। किसी को भी आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। और आपका जो कैंडिडेट है वो सेम हायरार्की का नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसे आपका ज्वाइन करवाएंगे कंपनी। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो ईआरपी के तहत लागू होंगी। इसके अलावा जो आपका ईआरपी फॉर्म है वो इस प्रकार का रहेगा, जिसमें आपको अपना नेम, स्टाफ आईडी, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ब्रांच और रीजन ऑफ लीविंग लास्ट एम्प्लॉयर ये भरवाना होगा अपने रेफरर से। इस प्रकार से ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। धन्यवाद।